तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। जैसा कि अनामिका मैडम ने बताया कि कल के सत्र में क्या क्या हुआ था। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अगला सेशन था उसमें 15 से 19 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो समस्याओं में पहले हमने देखा कि उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिनके अंतर्गत उनके मन में संकोच हो सकता है, अपने पहचान के प्रति वो कितने जागरूक रहते हैं उसकी उनकी थोड़ी सी समस्याएं थी। कुछ शारीरिक समस्याएं हैं क्योंकि उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं तो उनकी वो समस्याएं थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं सामाजिक समस्याएं, तो उनकी कुछ ऐसे कि लिंग आधारित असमानताएं थी। तो जैसे कि ये लड़का है ये लड़की है तो समाज में किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है किसी को कम मिलता है, तो इस बात पर भी हमने चर्चा की थी। आगे आर्थिक जो विषय हैं उनके ऊपर कि किसका कैसा बैकग्राउंड रहता है, किसी के माता पिता अच्छा कमाते हैं किसी के नहीं कमाते, तो बच्चे के मन पर उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसमें हमने लक्षण भी देखे थे क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, आत्म जागरूकता जो रहती है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन रहता है, व्यवहार में उनके परिवर्तन आता है। आगे हमने डिस्कस किया था जो है कि उनके जो प्रभाव जो रहते हैं, यानी समाज में रह करके अगर वो इतनी समस्याओं को झेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक जो विकास होना चाहिए वो अवरुद्ध हो जाता है और वो समाज से अपने आप को जोड़ करके और आगे चलने में कहीं ना कहीं कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो उनके निदान के बारे में हमने चर्चा की थी। आगे चूँकि ये जो सेशन चल रहा था तो चारों विद्यालय के जो शिक्षक थे तो वो सब मिल करके और एक कलेक्टिव वे में जो है तो उन्होंने समस्याओं का वो खोजा था। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो है तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था कि विद्यालयीन जो बच्चे रहते हैं तो उनकी समस्याएं क्या हैं, फिर उनके कारण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, यानी बच्चों के अंदर जो समस्याएं हैं तो अगर समस्या निकल करके आती हैं तो उसके कारण क्या है, उसके पीछे हमने जा करके उसका कारण जानना चाहा। फिर वो जो कारण हुआ उसके फिर लक्षण